सिद्धि पीठों में से एक माँ तारापीठ मंदिर के बारे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। माता सती देवी के शव के शरीर के अंगों से गिरने से जब भगवान शिव इसे लेकर दुख में भटक रहे थे, तब पूरे दक्षिण एशिया में 51 शक्तिपीठ हैं जो संस्कृत के 51 अक्षरों से जुड़े हैं। शक्तिपीठ दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह की पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। जागृत शक्तिपीठों में से एक है बंगाल का तारापीठ। तंत्र साधना में वामाखेपा को मिली थी यही सिद्धि। शुंभ निशुंभ से धरती को मुक्ति दिलाने के लिए देवी महामाया ने अपनी इच्छा जगाई और देवी कौशिकी का जन्म हुआ। भाद्र मास की अमावस्या तिथि को देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। तभी से इस अमावस्या को कौशिकी अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इनमें से 5 बक्रेश्वर, नल्हाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। उनमें सबसे जागृत शक्तिपीठ है बीरभूम जिला धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है और यह एक सिद्धिपीठ भी है। यहीं पर सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आटला गांव में है जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाशमशान में वामाखेपा को हुए थे माँ तारा के दर्शन। कहते हैं वामाखेपा को मंदिर के सामने महाशमशान में माँ तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वह सिद्ध पुरुष कहलाए। माँ तारा काली माता का ही एक रूप है। मंदिर में माँ काली की प्रतिमा की पूजा माँ तारा के रूप में की जाती है। तारापीठ से जुड़े कुछ पौराणिक इतिहास आइए जानते हैं। क्या कहा जाता है? वर्ष 1274 में बंगाल में कौशिकी अमावस्या को तारापीठ महाशमशान में श्वेत सिमुल वृक्ष के नीचे संत वामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस दिन ध्यान कर रहे वामाखेपा को माँ तारा ने दर्शन दिया था। महिषासुर ने अत्याचार से देवता की रक्षा के लिए माँ दुर्गा का अवतार हुआ था। शुंभ निशुंभ से धरती को मुक्ति दिलाने के लिए देवी महामाया ने अपनी इच्छा जगाई और देवी कौशिकी का जन्म हुआ। भाद्र मास की अमावस्या तिथि को देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध किया। तभी से इस अमावस्या को कौशिकी अमावस्या के नाम से जाना जाने लगा। तारापीठ में बहती है उल्टी द्वारिका नदी। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। उसके पास द्वारिका नदी। भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन यह नदी तारापीठ में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सती की आँख की पुतली गिरी थी यहाँ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसलिए इसे हिंदुओं का महातीर्थ कहते हैं। सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने माँ सती को छिन्न भिन्न किया था, तब सती की आँख की पुतली यहाँ गिरी थी। नेत्र गोलक को बांग्ला में तारा कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ मंदिर काली के रूप में शिवजी के विनाशकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार माँ तारा को ज्ञान की 10 देवियों में दूसरा माना जाता है। उन्हें कालिका, भद्रकाली और महाकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव से व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास संपदर्शन से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पुत्र के मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा। उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनका एक सेवक उनको तारापीठ स्थित एक बड़े तालाब के पास ले गया। उन्होंने वहां आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जीवन देने वाले तालाब का नाम पड़ा जीवन कुंड। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श से जीवित हो उठती हैं। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई और वह अपने पुत्र के मृत देह को तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो उठा। उस दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ गया। तंत्र साधना के लिए ही जागृत है यह स्थल। आपदा और विपदा को दूर करने वाली माँ तारा
मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली हैं। शक्ति मातंगी के चरण कमल यहाँ के महाशमशान में प्रतिष्ठित हैं। कौशिकी अमावस्या की रात यहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं। तारापीठ के इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वशिष्ठ तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तारापीठ को तंत्र साधना का अभ्यास करने के लिए, माँ तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना। वशिष्ठ तब तारापीठ आए और बाएं हाथ के तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचमकार यानी 5 निषिद्ध चीज़ों का उपयोग करके माँ तारा की पूजा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर माँ तारा एक स्वर्गीय माँ के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इसके बाद माता रानी फिर पत्थर में तब्दील हो गईं। वामाखेपा थे माँ तारा के परम भक्त। पागल संत साधक वामाखेपा के लिए भी तारापीठ को जाना जाता है। उनकी पूजा भी मंदिर में की जाती है। वह शमशान घाट में रहते थे और कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन पर तांत्रिक कला के साथ साथ सिद्ध योग भी करते थे, जो एक और बहुत प्रसिद्ध संत थे। वामाखेपा ने अपना जीवन माँ तारा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। वामाखेपा अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष थे। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में सन 1244 के फाल्गुन माह में शिव चतुर्दशी के दिन वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय था तथा माता का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम वामाचरण था। छोटे भाई का नाम रामचरण था। उनकी 4 बहनें थीं और एक बहन का लड़का भी इनके पास ही रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। वामाचरण पर आई बहुत बड़ी मुसीबत। 11 वर्ष के थे जब उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर भारी मुसीबत आई। उनके पिता सर्वानंद बहुत बीमार हो गए। माँ काली, माँ तारा कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। गरीबी और अभाव के बाद मामा ने दोनों बेटों को अपने साथ अपने गांव ले गए। वहाँ दोनों भाई गाय चराते थे। एक बार वामाचरण ने गांजा पीकर उसकी आग असावधानी से फेंक दी। उससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। आग से निकले तो सोने की तरह चमक रहे थे वामाखेपा। उस आग में कूद गए। जब वह आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र की अग्नि परीक्षा से रक्षा की थी। यह देखकर सभी चकित रह गए थे। इसके बाद वामाखेपा का साधक जीवन आरंभ हुआ। मोक्षदानंद बाबा व साईं बाबा आदि ने उन्हें महाशमशान में आश्रय दिया। कैलाशपति बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कैलाशपति बाबा ने रात में वामाचरण को गांजा तैयार करने के लिए बुलाया। उस रात वामाखेपा को बहुत डर लगा। असंख्य दैत्याकर आकृतियां उनके चारों ओर खड़ी थीं। वामाखेपा ने जय गुरु जय तारा माँ पुकारा और वे सब आकृतियां लुप्त हो गईं। 18 साल की उम्र में वामाखेपा को मिली थी सिद्धि। बाबा कैलाशपति के आश्रम में जाकर जब वामाचरण ने गांजा तैयार किया, तब उन 18 वर्ष की अल्पायु में विश्वास के बल पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार वामाखेपा को तारापीठ के महाशमशान में माँ तारा ने दर्शन दिया था। वामाखेपा प्यार से तारा माँ को बोड़ो, बड़ी माँ बुलाते थे, अपनी माँ को छोटो माँ। माँ तारा से बात करते थे वामाखेपा। बंगाली में खेपा का मतलब पागल होता है। उनका पागलपन अपनी माँ तारा के लिए था। ऐसा माना जाता है कि वामाखेपा को माँ तारा के दर्शन होते थे। माँ तारा उनके साथ खाना खाती थीं। माँ की भांति अपनी गोद में वामाखेपा को सुलाती थीं। वामाखेपा और माँ तारा की एक दूसरे से बातचीत होती थी। यहाँ तक कि माँ तारा वामाखेपा के अलावा किसी और के हाथ से भोग भी ग्रहण नहीं करती थीं। वर्ष 1922 में वामाखेपा के निधन के बाद महाशमशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दे दी गई। तारापीठ में एक और जगह देखने योग्य है। उसका नाम है मुंडमालिनी। यहाँ पर भी माँ तारा की प्रतिमा है। सुना है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला वहाँ रखकर द्वारका नदी में स्नान करके माला पहन लेती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम मुंडमालिनी है। यहाँ भी एक शमशान है। कौशिकी अमावस्या पर होती है माँ तारा के
तारापीठ मंदिर में तंत्र साधना। तारापीठ को कौशिकी अमावस्या पर होने वाले विशेष पूजा तंत्र क्रियाओं के लिए जाना जाता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी तांत्रिकों ने महाशमशान में डेरा डाल दिया है। यज्ञ हवन सिद्धि की तैयारियां जोरों पर होती हैं। अमावस्या लगते ही विश्व मंगल की कामना को लेकर विभिन्न मतों के तांत्रिक अपनी पद्धति में की साधना में जुट जाते हैं। तंत्र विद्या के जानकार बताते हैं कि कौशिकी अमावस्या की रात ही कुछ समय के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ रहता है। बोलिए जय मां तारा।